एल्कोहल के लेक्चर नंबर 14 में आपका हार्दिक स्वागत है। आज इस लेक्चर में हम रिएक्शन ऑफ एल्कोहल्स को डिस्कस करेंगे। एल्कोहल की कुछ रिएक्शन जो बची अपनी, उसको हम इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। रिएक्शन ऑफ एल्कोहल सबसे पहले पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल बाय एन ब्रोमोसक्सिनामाइड। सेकंड पढ़ेंगे ओपेनोर ऑक्सीडेशन। थर्ड डिहाइड्रोजिनेशन एंड फोर्थ पढ़ेंगे हम रिएक्शन विद इनऑर्गेनिक एसिड्स के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल बाय एन ब्रोमोसक्सिनामाइड। एन ब्रोमोसक्सिनामाइड कन्वर्ट्स प्राइमरी एल्कोहल इनटू एल्डिहाइड एंड सेकेंडरी एल्कोहल इनटू कीटोन। एन ब्रोमोसक्सिनामाइड के द्वारा प्राइमरी एल्कोहल्स किस में कन्वर्ट होता है? एल्डिहाइड में। और सेकेंडरी एल्कोहल किस में कन्वर्ट होता है? कीटोन में। रिएक्शन देखो किस प्रकार से होती है। प्राइमरी एल्कोहल की रिएक्शन जब एन ब्रोमोसक्सिनामाइड के साथ करवाई तो ये एल्कोहल किस में कन्वर्ट हुआ? एल्डिहाइड में। और यहाँ पर सक्सिनामाइड और HBr बाहर। इसी प्रकार जब 2 डिग्री एल्कोहल के साथ रिएक्शन करवाते हैं एन ब्रोमोसक्सिनामाइड के साथ, तो कीटोन और HBr बाहर और सक्सिनामाइड बाहर, ये 3 हमें प्राप्त होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं ओपेनोर ऑक्सीडेशन। ओपेनोर ऑक्सीडेशन का नाम रूपर्ट विक्टर ओपेनोर के आधार नाम पर रखा गया था। इट सेलेक्टिवली ऑक्सीडाइज सेकेंडरी एल्कोहल इनटू कीटोन्स एंड डज नॉट ऑक्सीडाइज other sensitive functional groups such as amine and sulfides. The reaction is the opposite of Mirwin-Pandorf-Verley reduction. तो ओपेनोर ऑक्सीडेशन एक सेलेक्टिवली ऑक्सीडाइज एजेंट के रूप में कार्य करता है। यह सेकेंडरी एल्कोहल को किस में कन्वर्ट कर देता है? कीटोन्स में। प्राइमरी एल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन ओपेनोर कंडीशन में बहुत ही रेयरली होता है, यानी कभी कभार देखने को मिलता है। बाकी ये सेकेंडरी एल्कोहल्स के ऑक्सीडेशन के लिए ही यूज में लिया जाता है। ओपेनोर ऑक्सीडेशन के द्वारा जो एल्केलॉइड्स, स्टेरॉइड्स, टर्पेन्स, इनका सिंथेसिस में बहुत ही काम में लिया जाता है ओपेनोर ऑक्सीडेशन। यह रिएक्शन मिरविन-पंडोरफ-वर्ली रिडक्शन का अपोजिट होता है। जस्ट मिरविन-पंडोरफ-वर्ली रिडक्शन का अपोजिट। इस रिएक्शन के द्वारा अदर सेंसिटिव फंक्शनल ग्रुप्स एमीन्स, सल्फाइड्स का ऑक्सीडेशन नहीं होता है। द एल्कोहल इज ऑक्सीडाइज विद एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड इन एक्सेस एसीटोन। जो कंडीशन होती है वो ये होती है कि एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड और हीट अपने यहाँ एरो के ऊपर दिखेगा और साथ में एसीटोन की एक्सेस मात्रा ली जाती है। एसीटोन साथ में लिया जाता है, इसकी ज़्यादा मात्रा ली जाती है। तो आप देखो इसमें रिएक्शन में एल्कोहल 2 डिग्री एल्कोहल है, ये एसीटोन है, तो 2 डिग्री एल्कोहल किस में कन्वर्ट हो गया? कीटोन में। और ये कीटोन एसीटोन किस में कन्वर्ट हो गया? प्रोपेनॉल में। 2 प्रोपेनॉल में कन्वर्ट हो गया। तो ये इस प्रकार से रिएक्शन होती है। मैकेनिज्म देखो इसकी। एल्कोहल सेकेंडरी एल्कोहल एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाकर एक इंटरमीडिएट का निर्माण करता है। कॉम्प्लेक्स इंटरमीडिएट बना। अब ये कॉम्प्लेक्स आगे अल्कोक्साइड आयन से के द्वारा डीप्रोटोनेशन होता है। आप देख सकते हो एल्कोहल के ऑक्सीजन से जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है वह एल्कोक्साइड अपने साथ ले लेता है और एल्कोहल का निर्माण कर देता है। 2 प्रोपेनॉल तो ये हो गया और अपन को क्या प्राप्त होता है? एल्कोक्साइड इंटरमीडिएट। अब एल्कोक्साइड इंटरमीडिएट के साथ अगली स्टेप में एसीटोन रिएक्ट करता है। एसीटोन एल्यूमिनियम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाकर उसको एक्टिवेट कर देता है। किसके लिए? एल्कोहल के हाइड्रोजन आयन को हाइड्राइड आयन के रूप में एसीटोन पर ट्रांसफ़र के लिए। और जो हाइड्राइड आयन का ट्रांसफ़र है एल्कोहल से, इस एल्कोहल के एल्फा कार्बन से हाइड्राइड आयन का ट्रांसफ़र इस एसीटोन पर जो होता है वो 6 मेंबर्ड ट्रांजिशन स्टेट के द्वारा होता है। आप देख सकते हैं इस प्रकार से होता है। ये एल्कोहल का ये हाइड्रोजन एटम एसीटोन की तरफ और ये ऑक्सीजन और एल्यूमिनियम के बीच में जो बॉन्ड है वो फॉर्मेशन,
और एल्यूमिनियम ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटेगा और ऑक्सीजन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड जनरेट होगा। तो यहाँ पर अपन को जो डिजायर्ड कीटोन है वो प्राप्त होता है, ये एल्कोक्साइड आयन प्राप्त होता है। अगले स्टेप में एल्कोक्साइड आयन का हाइड्रेशन के द्वारा, हाइड्रोलाइसिस के द्वारा H2 की प्रेजेंस में यह क्या प्राप्त होता है अपना 2 प्रोपेनॉल। इस प्रकार से मैकेनिज्म ऑपरेट होती है। अब आगे देखो डिहाइड्रोजिनेशन, विहाइड्रोजनीकरण। बाय पासिंग द अल्कोहल वेपर थ्रू रेड हॉट कॉपर एट 573 केल्विन, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल गिव एल्केनल, एल्किनॉन एंड एल्किन respectively. In the case of tertiary alcohol, dehydration reaction occurs instead of dehydrogenation. यहाँ पर आप इसको सही कर लेना, एक ही जगह ए आएगा एल्केनॉन। बाय पासिंग द एल्कोहल वेपर, यानी कि जब एल्कोहल वेपर को हॉट गर्म कॉपर, रेड कॉपर से जब पास किया जाता है 573 केल्विन टेम्परेचर पर, तो प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, सेकेंडरी अल्कोहल एल्केनॉन कीटोन में कन्वर्ट होता है और टर्शरी अल्कोहल एल्कीन बनाता है। यहाँ पर प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल का तो हो रहा है डिहाइड्रोजिनेशन, लेकिन जो टर्शरी अल्कोहल है उसका क्या हो रहा है डिहाइड्रेशन, क्योंकि यहाँ वाटर मॉलिक्यूल निकलता है। रिएक्शन किस प्रकार से होती है देखो, 1 डिग्री अल्कोहल कॉपर, रिएक्शन कंडीशन क्या अपनी एरो के ऊपर कॉपर और 573 केल्विन टेम्परेचर, तो प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड और H2 बाहर, सेकेंडरी अल्कोहल से भी H2 बाहर और कीटोन प्राप्त होता है। 3 डिग्री में टर्शरी अल्कोहल में आप चेक करो OH और H, ये OH और H बाहर निकलते हैं और क्या प्राप्त होता है एल्कीन और H2O। यहाँ पर H2O निकलता है इसलिए डिहाइड्रेशन रिएक्शन है। इन 1 डिग्री और 2 डिग्री में H2 निकलता है इसलिए क्या है डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। अब बात करते हैं रिएक्शन विद इनऑर्गेनिक एसिड्स। इनऑर्गेनिक अम्ल के साथ जब अल्कोहल की रिएक्शन होती है तो क्या प्राप्त होता है, अल्कोहल फॉर्म सॉल्ट विद इनऑर्गेनिक एसिड्स। इनऑर्गेनिक एसिड के साथ रिएक्शन करने के बाद अल्कोहल सॉल्ट देते हैं। फॉर एग्जांपल एथेनॉल की रिएक्शन जब नाइट्रिक एसिड के साथ करवाते हैं तो एथेन नाइट्रेट प्राप्त होता है, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है। इसी प्रकार एथेनॉल की रिएक्शन जब सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 के साथ करवाते हैं तो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट प्राप्त होता है और H2O बाहर निकलता है। तो इस प्रकार से इनऑर्गेनिक एसिड के साथ रिएक्शन से क्या बनता है, सॉल्ट बनता है।